हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है यूके स्टोरी क्रिएटर में, है ना, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ नई नई स्टोरी विद इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो आप नोट कर सकते हैं, यू कैन नोट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड यू कैन प्रैक्टिस देयर टू योर मेक with sentences and you can see today's topic name is hidden tears in the rain, है ना। तो इसको अगर हिंदी में कहते यू कैन सी बारिश में छुपे हुए आंसू। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं कि आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन सी स्टोरी लेके आ रखा हूँ, जिस स्टोरी का नाम रहेगा, टाइटल रहेगा हिडन टीयर्स इन द रेन। ओके, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। लेट्स स्टार्ट। Suddenly, I saw a girl walking toward me on the lonely road. Suddenly, अचानक, I saw मैंने देखी a girl एक लड़की walking चलते हुए towards me मेरी ओर on the lonely road lonely अकेली रोड पे एक लड़की मेरी ओर आ रही थी। अचानक उसने देखा, ठीक है, स्टोरी बता रहा है। She was barefoot का मतलब होता है नंगे पाँव। थी सी वहाँ वहाँ सी गर्ल्स, ठीक है, लड़की के लिए यूज होता है सी और लड़की के लिए यूज होता है ही। सी वॉज मतलब पास्ट, ठीक है, पास्ट का यूज हो रहा है, पास्ट में बात हो रही है। तो वॉज, सी वॉज बेयर फूट, वह थी नंगे पाँव। होल्डिंग, होल्ड करना मतलब पकड़ना, तो ING। होल्डिंग हर सैंडल्स इन वन हैंड, एक हाथ में सैंडल पकड़े हुए, एंड ए स्मॉल पर्स इन द अदर, मतलब जो दूसरा हाथ है उसमें एक छोटा सा पर्स पकड़ा हुआ था। इट वॉज क्वाइट रेनी नाइट। इट वॉज, यहाँ थी, क्वाइट मतलब शांत, रेनी मतलब सुनसान, रेनी नाइट बारिश वाली रात थी। आई चंदू द इलेक्ट्रिशियन वॉज रिपेयरिंग ए पावर फोल्ड में, चंदू इलेक्ट्रिशियन बिजली मिस्त्री वॉज था, रिपेयरिंग कर रहा था, ठीक है, ए पावर फोल्ड मतलब बिजली त्रुटि को, ऑन द ट्रांसफार्मर में, इन आवर विलेज, ठीक है, हमारे गांव में, विद नो वन अराउंड, चारों ओर कोई नहीं था। हर शॉर्ट ड्रेस वाज सोक्ड फ्रॉम द रेन। हर हर मतलब लड़की के लिए यूज होता है। हर शॉर्ट शॉर्ट मतलब छोटी ड्रेस, ठीक है, ड्रेस मतलब कपड़ा वाज थी, सोक्ड गीली फ्रॉम द रेन बारिश से, एंड हर करली, करली मतलब घुंघराले, हेयर लुक्ड दिख रहे थे, लाइक जैसे नहीं, जैसे इसमें पसंद करना नहीं, लाइक में पसंद करना है, तो लाइक जैसे मैगी और नूडल्स, ठीक है। ए सी कम क्लोजर, ए सी कम क्लोजर, आई कुड सी सैडनेस इन हर आइज, कुड, कैन, मस्ट, माइट, ये सब मॉडल्स होते हैं, तो आई कोड में देख सकता था सैडनेस में दुख उसकी आंखों में। से स्टॉप और रुकी, एंड आस्क्ड और पूछा, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब देखो क्या जवाब दिया उसने। आई रिप्लाइड, आई एम एन इलेक्ट्रिशियन, आई एम मैं हूँ एक इलेक्ट्रिशियन, बिजली मिस्त्री। आई लिव इन द विलेज, मैं गांव में रहता हूँ, अबाउट 200 मीटर अवे, जो 200 मीटर आगे है या दूर है, जो भी कह सकते हो। ओके, दिस ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर तुम्हें पता है क्या होता है ना, एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जिससे सारी जगह बिजली जो डिस्ट्रीब्यूट होती है। दिस ट्रांसफर ऑफन मतलब प्राय फेल ड्यू टू लो कैपेसिटी, फेल मतलब खराब हो जाता है, ड्यू टू लो कैपेसिटी के कारण, कम कैपेसिटी मतलब क्षमता के कारण खराब हो जाता है। सो आई एम फिक्स्ड इट, तो मैं इसे फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। बट हु आर यू, बट तुम कौन हो, एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर एट दिस टाइम, इस समय तुम यहाँ क्या कर रहे हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। यू डोंट सीम लगना, टू बी फ्रॉम विलेज, तुम विलेज की तो नहीं लगती हो, गांव की तो नहीं लगती हो, या नहीं दिखती हो, जो भी है लगती हो, ठीक है। सी लुक्ड एट मी विथ टेरी आईज, सी लुक्ड उसने देखा मुझे, विथ टेरी आईज आंसू भरी आंखों से, एंड सेड और कहा, ही लेफ्ट मी हियर टू डाई, ही उसने, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, मैं मुझे हियर यहाँ टू डाई मरने के लिए, ओके, उसने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। हर वॉइस ब्रोक एज सी बिगेन टू क्राई, उसकी वॉइस ऐसी ब्रेक हो रही थी कि जैसे वो रोने ही वाली है। हर टीयर
हर टीयर्स उसके आंसू थे मिक्स्ड मतलब जैसे पानी और मिक्स मतलब मिले हुए थे विद द रेन ड्रॉप वाटर के साथ एंड टू टीयर्स सॉक्ड खड़ी थी सॉक्ड मतलब आश्चर्य से खड़ी हुई थी ठीक है I said gently, don't worry, my home is nearby. I said, मैंने कहा gently मतलब धीरे से, don't worry मतलब चिंता मत करो, my home मेरा घर is nearby नज़दीक है. I can take you there, I can models है ना. I can take you there मैं आप तुम्हें वहाँ या आपको वहाँ ले जा सकता हूँ. My mother will help you. ठीक है प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर में बात हो रही तो विल का प्रयोग हो रहा है माई मदर विल हेल्प यू मदद करेगी तुम्हारी ठीक इट्स टू लेट यहाँ काफ़ी देर हो गई एंड देयर इज नो व्हीकल और टैक्सी हियर अब ना यहाँ कोई गाड़ी है और ना कोई टैक्सी है सी नोडेड वीकली सी नो उसने से हिलाया नोड मतलब बिंदु या कई चीज़ें होती लेकिन यहाँ पे होता है सी नोडेड हिलाया वीकली तो ये कमजोरी से कह सकते हैं या धीरे से कह सकते हैं मतलब हल्का धीरे धीरे एंड सी लीन्ड माई शोल्डर और उसके शोल्डर मतलब कंधे पे लीन मतलब लेट गई सी फेंटेड वह कमजोर दिखती आई हैड नेवर टच ए गर्ल बिफोर अपने बारे में बता रहा आई हैड मैंने नहीं की थी टच किसी लड़की गर्ल को टच बिफोर पहले एंड होल्डिंग हर और उसके उसको पकड़े हुए मतलब गेम गेम मतलब दे रहा गेम मतलब सेकंड में गेम 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 ठीक है दे रहा था मुझे स्टेंज वैसे ताजुब होता है लेकिन यहाँ पे अजीब अजीब सेंसेशन मतलब अनुभूति दे रहा था ठीक है आई थॉट टू माई सेल्फ उसने खुद से सोचा आई प्रेड दिस मॉर्निंग टू मेरी ए ब्यूटीफुल गर्ल सुबह वो सोच ही रहा था कि मतलब प्रार्थना की थी उसने कि मेरी शादी किसी एक अच्छी लड़की से हो एंड बाय इवनिंग और शाम को गॉड सेंड दिस गॉर्जियस गर्ल्स टू मी भगवान ने सेंड सेकंड फॉर्म का जोरा भेज दिया जिसको या शानदार या सुंदर लड़की टू मी मेरे लिए ओके आई स्माइल्ड एट द थॉट और सोच में ही वो मुस्कुराया बट द सिचुएशन लेकिन जो स्थिति वॉज थी सीरियस गंभीर थी ओके गाइस तो उसने क्या क्या बताया आगे देखते हैं आई कैरिड हर टू माई होम कैरी होता ना कैरी बैग जैसे बोलते हैं तो कैरी मैंने ले जाना ये सेकंड फॉर्म लग गई तो आई कैरिड हर टू माई होम मैं उसे अपने घर ले गया माई मदर उसकी माता वॉज थी शॉक्ड मतलब आश्चर्य थी टू सी उसे देखकर लड़की को इन हर इन माई आर मेरी बाजुओं में देखकर मेरी जो उसकी मम्मी थी वो हैरान थी आश्चर्य थी व्हाट हैपन चंदू क्या हुआ चंदू सी आस्क्ड उसने पूछा सेकंड फॉर्म सी आस्क्ड पास्ट इंडेफिनिट आई एक्सप्लेन्ड मतलब उसने समझाया एवरीथिंग सब कुछ क्विकली मतलब जल्दी से एंड सेड और कहा प्लीज़ हेल्प हर माँ मम्मी उसकी मदद करो सी इज़ ऑल वेट वो पूरी तरह से गीली है माई मदर मेरी मम्मी ने टुक हर ले गए उसे इनसाइड अंदर एंड चेंज्ड हर क्लोथ क्लोथ कपड़े बदल दिए चेंज पता ही है आपको एंड लेड मतलब सेकंड फॉर्म ठीक है लेड हर लिटा दिया ऑन द बेड बिस्तर के ऊपर या ठीक है आई सेट बिसाइड हर स्टेरिंग एट हर ब्यूटी ठीक है आई सेट बिसाइड सेट माने सेट का सेकंड फॉर्म सेट बैठ गया पास्ट इंडेफिनिट बैठ गया उसके आई सेट बिसाइड बगल में हर उसके स्टेरिंग मतलब घूरना होता है लेकिन यहाँ पे घूरने से मीनिंग नहीं होगा यहाँ पे देखने से होगा स्टेरिंग देखते हुए हर ब्यूटी उसकी सुंदरता को आई हैड नेवर सीन सच अ स्टनिंग गर्ल आई हैड नेवर सीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ठीक है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सी सो सीन ठीक है तो आई हैड नेवर सीन मैंने कभी नहीं देखी थी सच इस तरह की स्टनिंग मतलब शानदार है चौंकाने वाली अद्भुत सुंदर गर्ल लड़की नॉट इवन ऑन टीवी नॉट इवन मतलब तक यहाँ तक कि टीवी पर भी नहीं देखी थी उसने सी हैड ए स्मॉल टैटू ऑन हर नेक सी हैड उसके जो छोटा सा टैटू था उसके गर्दन पर बट आई कूडेंट रीड द नेम बट मैं नहीं पढ़ सकता था या नहीं पढ़ सका जो भी है नहीं बिकॉज क्योंकि वो एक फैंसी डिज़ाइन था सडनली अचानक से सी ओपनड
हर आईज एंड स्लैप्ड मी, दे चपाट मार के। सडनली अचानक सी ओपनड, ओपन का सेकंड फॉर्म, ओपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हर आईज, उसकी उसने अपनी आंखें खोली, एंड स्लैप्ड मतलब थप्पड़ मारी धड़क से। ठीक है, उसने अपनी आंखें खोली और ये स्लैप्ड और दे एक थप्पड़ मार के चंदू के। व्हाट आर यू डूइंग, पूछा उसने, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, हु आर यू, और तुम कौन हो। सी सॉर्टेड, वह चिल्लाई। चंदू क्या बोलता फिर, वेट वेट, रुको रुको, आई सेड, मैंने कहा, राइजिंग माई हैंड, राइज मतलब उठाना, माई हैंड अपने हाथ को उठा दिया उसने। आई एम चंदू, मैं चंदू हूँ, द इलेक्ट्रिशियन, बिजली मिस्त्री। आई फॉन्ड यू unconscious on the road and brought you here to hell, मैंने पाया तुम्हें बेहोशी की हालत में, अनकॉन्शियस, ठीक है, ऑन द रोड पर, एंड लाया, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म, ब्रॉट यू हियर टू हेल, मदद के लिए यहाँ मैं तुम्हें लाया। सी पॉस्ट, पॉज मतलब रुकना, ठीक है, पॉज का मतलब तुम्हें तो रोकना, तो सी पॉस्ट सेकंड में रुकी, देन फिर सेट कहा, ओ चंदू, आई रिमेम्बर चंदू द इलेक्ट्रिशियन। ओके, फिर उसने बोला, बट देन, लेकिन फिर, सी स्क्रीम्ड, चिल्लाई, स्क्रीम का सेकंड फॉर्म, स्क्रीम चिल्लाई, यू चेंज माई क्लोथ, तुमने मेरे कपड़े बदले। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। डेयर जब किसे बोलते हैं ना, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तो उसका यही यूज होता, हाउ डेयर यू। ओके, अब क्या आगे क्या हुआ। माई मदर्स केम रसिंग इन टू द रूम एंड सेड, माई मदर मेरी मम्मी, केम सेकेंड फॉर्म आई, कम का सेकेंड फॉर्म केम, रशिंग रश मतलब दौड़ना, रशिंग मतलब दौड़ते हुए, इनटू किसी कमरे के अंदर से, या जब आते तो वहाँ पे इनटू लगता है, इनटू द रूम, एंड सेड और कहा, काम डाउन डियर, शांत रहो प्रिय। आई चेंज मैंने बदले, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, योर क्लॉथ्स तुम्हारे कपड़ों को, नॉट माई सन मेरे बेटे ने नहीं, ही ओनली वहाँ केवल, ओनली ब्रिंग का सेकंड फॉर्म, ब्रॉट यू हियर यहाँ लाई है। हियरिंग दिस यहाँ सुनकर, ठीक है, हियरिंग दिस यहाँ सुनकर, सी साइट इन रिलीफ मतलब सुकून की सांस लेना, एंड इंट्रोड्यूस्ड और परिचय दिया, हर सेल्फ अपना। माई नेम इज़ माया, मेरा नाम माया है, एंड आई केम हियर, मैं यहाँ आई टू द फॉर जंगल से, फॉर जंगल फॉर कैंपिंग, कैंपिंग के लिए, विद माई फियांसे, फियांसे मतलब मंगेतर के साथ आई जंगल में, ठीक है, जहाँ पे तंबू लगाते हैं और फिर वहाँ पे रात स्पेंड करते हैं, बहुत अच्छी सी और कुछ यादें बटोर के ले जाते हैं, तो उसे बोलते हैं, ठीक है, कैंपिंग। ही फोर्स्ड सेकंड फॉर्म, फोर्स का सेकंड फॉर्म, फोर्स मतलब मजबूर किया, मी मुझे, टू ड्रिंक अल्कोहल, शराब पीने के लिए मुझे मजबूर किया, एंड ट्राइड और कोशिश की, टू डू करने की, समथिंग मतलब कुछ बैड, कुछ गलत करने की कोशिश की। आई हिट हिम विद ए ग्लास बोतल, मैंने उसे हिट, ठीक है, मारा, किसी से मारना होता तो विद, ठीक है, मैं पेन से लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग विद पेन, ओके, ब्लू पेन तो ब्लू पेन, तो ये होता है बोतल। रन अवे सेकंड फॉर्म, रन की सेकंड, रन अवे वहाँ से दौड़ गए, देन फिर आई मेट सेकंड फॉर्म, मीट का सेकंड फॉर्म, मैं चंदू से मिली। हर वॉइस ट्रेम्बल्ड एज सी स्पोक, हर वॉइस उसकी आवाज़ जो थी, ट्रेम्बल मतलब होता है कांपना, सेकंड फॉर्म ट्रेम्बल्ड कांपी, एज जैसे सी स्पोक उसने बोला, ठीक है। सी एडेड उसने कुछ नया ऐड किया, जोड़ा, आई हैव नो पेरेंट्स, मेरे कोई पेरेंट्स मतलब माता पिता नहीं है, माई अंकल जो मेरे अंकल है, सोल्ड सेल का सेकंड फॉर्म, सोल्ड मी बेचा, टू दैट रिच बॉय उस अमीर लड़के को, बट आई डोंट वांट टू लिव विद हिम, बस मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, ओके। तो आगे क्या बोलती हो, ठीक है, वो नहीं रहना चाहती उसके साथ, भाई क्या करना उस चीज़ का जो भाई तुम्हारे साथ
तुम्हारा फ़ायदा उठाया, तो उसके साथ रह के भी क्या करना उसने बेचारी ने। माई मदर हग्ड हर, माई हग्ड मतलब होता है गले लगाना, हग तो सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है, गले लगाया। एंड कंसोल्ड हर, कंसोल मीन्स होता है सांत्वना देना, ठीक है, किसी को सांत्वना देना। कंसोल्ड सेकंड फॉर्म सांत्वना दी। मायास का की फुल स्टॉप ही लगा होता है, तो का की ये होता है। मायास स्टोरी, माया की स्टोरी वॉज थी हार्ट ब्रेकिंग, दिल तोड़ने वाली थी। आई टोल्ड हर, मैंने उससे बताया। यू कैन स्टे, तुम मॉडल्स यू कैन रह सकती हो, स्टे यहाँ रुक सकती हो, हियर, ठीक है, एज लॉन्ग एज यू वांट, जब तक तुम चाहो। माई मदर सेड, उसकी माँ भी सहमत हो गई। मायास बिगेन, शुरू कर दिया, लिविंग रहना, विद अस, हमारे साथ। एंड ओवर टाइम, ओवर टाइम का मतलब होता है समय के साथ। वी ग्रू क्लोज, ग्रू मतलब उसे बढ़ना, क्लोज हो गए। वन डे आई गेदर्ड द करेज, गेदर्ड मतलब जुटाना, द करेज मतलब साहस जुटाया, टू प्रपोज टू हर, उससे प्रपोज करने के लिए। टू माई सरपा, मेरी सरपा से, सी सेड एस, उसने हाँ कह दिए, उसने सी सेड यस, उसने यस कह दिया। वी गॉट मैरिड, उनकी शादी कर दी। फिर उन्होंने गॉट सेकंड फॉर्म मैरिड, शादी कर दी। एंड आई कुडंट बिलीव माई लक, मैं अपने जो लक है उसका, उस पर विश्वास नहीं कर पाया, या ना कर सकता था या ना कर सका। तो फिर वो मन ही मन सोच रहा, भगवान ने मेरी सुन ली। आई थॉट, उसने सोचा। थैंकिंग गॉड, भगवान का शुक्र किया। टू सेंडिंग माया, माया को भेजने के लिए, इनटू माय लाइफ, मेरी ज़िंदगी में। तो दोस्तों, स्टोरी से हमने क्या सीखा कि लक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस जीवन में, लाइफ में। लक के बिना कुछ नहीं है। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपका लक होना भी ज़रूरी है। मैं तो मानता हूँ अगर आपको सक्सेस जिस फील्ड में मिलेगा तो उस फील्ड में आपको लक ही लेके जाएगा, और उसी डायरेक्शन में आप उसमें क्या करोगे, मेहनत करोगे, ठीक है, वर्क हार्ड करोगे और आप आगे बढ़ोगे। ठीक है गाइज, तो ये थी आज की स्टोरी। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी, और साथ ही साथ जो आपको नए वर्ड्स मिले, नए वोकेबलरी मिली, वो आपने उम्मीद करता हूँ आप नोट करेंगे उसको, और अपने नोटबुक में नोट करके बाद उसके साथ कुछ सेंटेंस बना के, क्योंकि अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको वो चीज़ याद रहेगी, और फिर आप उसे आगे यूज कर पाएंगे। ओके गाइज, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।